Good morning, students. Welcome once again. As we have discussed class 9th science chapter first, and only we have discussed about the matter, the particles of matter, the state of matter, and 5 states of matters. We have already discussed about सॉलिड का हमने देखा, उनके करेक्टरिस्टिक्स देखा. लिक्विड हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में. लिक्विड के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. देन हम गैस की बात कर चुके हैं. उसके बाद 4th स्टेज प्लाज्मा की बात कर चुके हैं, और जो 5th स्टेज है उसकी बात कर चुके हैं. जैसे बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोला गया जो नॉन इवेल्यूट है. उसके बाद हम आगे की आज चर्चा करने वाले हैं. ये प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली थी तीनों की, फॉर द बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट. अब हम आज बात करने वाले हैं इंटरचेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, कि सॉलिड कैसे लिक्विड में या लिक्विड किस तरीके से वेपर में चेंज होता है. तो इसके ऊपर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है. सबसे पहले हम बात करें सब्लिमेशन की. द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग a vapor into solid on cooling is called sublimation, and examples are ammonium chloride, camphor and iodine. इसका सीधा सीधा मतलब ये है किसी ठोस का सीधे गैस में बदलना गर्म करने पर बिना किसी लिक्विड में आए, और वापस से वेपर का ठोस में बदलना कूलिंग होते ही बिना लिक्विड में आए. तो इन दोनों को जब डायरेक्टली ठोस से गैस में, वेपर में, और वेपर से ठोस में चेंज होती हैं बिना द्रव्य अवस्था में आए, तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, और इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन. और ये एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे कौन कौन है. अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैम्फर जिसे हम कपूर कहते हैं, आयोडीन. ये तीन हैं जो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस एंड गैस कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट सॉलिड चेंज होते हैं. अब इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर. टेम्परेचर सबसे बड़ा रोल करता है. टेम्परेचर के बिना हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट में नहीं कर पाते हैं. इनका सबका बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो इसलिए हमें जो चेंजिंग जो टेम्परेचर की वजह से ही हो पाता है, वो ही सॉलिड को मेल्ट करके टेम्परेचर ही जो है कन्वर्ट करता है लिक्विड में. और इसी तरीके से ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड में बदलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना बताया गया है, 273.16 केल्विन. ये आप यहाँ पे ये मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन देख चुके हैं. इसी तरह जो प्रोसेस है मेल्टिंग का, जिस पर सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज होती है, उसे हम कहते हैं फ्यूज़न. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इफ़ेक्ट चेंज ऑफ प्रेशर. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. प्रेशर का भी बदलना, बढ़ना या कम होना, ये इंटरचेंज करता है मैटर की स्टेट को. इसलिए उसके ऊपर जब प्रेशर अप्लाइड होता है तो वो अपनी स्टेट बदलते हैं. सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब स्टोर की जाती है हाई प्रेशर में, इसी तरह सॉलिड CO2 गैस कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली गैसेस स्टेज में जब उस पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कम होता है, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड, और बिना लिक्विड में आए वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है. दिस इज़ द रीज़न द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज ड्राई आइस. और यही वह कारण है जिसकी वजह से ठोस CO2 को हम सूखी बर्फ़ ड्राई आइस कहते हैं. आइए अब बात करते हैं लेटेंट हीट. लेटेंट हीट एक तरीके से छुपी हुई वो ऊष्मा है जो ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूलर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट. जब कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होती है और उस दौरान जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको तोड़ने के लिए जो ऊष्मा, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं. अब फ्यूज़न की बात करें. हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न.
अब यहाँ दो पार्ट्स में बांट दिया लेटेंट हीट को, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में उस एनर्जी को कहा गया है जो 1 kg सॉलिड को सीधा लिक्विड में चेंज करें, और वेपोराइजेशन में हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी हीट के फॉर्म में चाहिए उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से प्रेशर और टेम्परेचर डिसाइड करते हैं किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। आइए बात करते हैं इवोपोरेशन एंड बॉइलिंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हमेशा जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के वो मूव करते रहते हैं, कभी भी विश्राम नहीं करते हैं, रेस्टिंग में नहीं रहते। जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है लिक्विड का, सॉलिड का, वो पार्टिकल अलग अलग उनकी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। इन केस ऑफ लिक्विड स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल एट ए सरफेस, हायर काइनेटिक एनर्जी एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल एंड गेट कन्वर्ट इनटू वेपर। अगर हम लिक्विड के केस की बात करें तो थोड़ा पार्टिकल्स के सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है और उनमें हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का ब्रेक करके और वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड वेपोराइजेशन। इसलिए ऐसा फिनोमिना, ऐसा परिवर्तन जिसमें लिक्विड चेंज हो जाता है वाष्प में किसी भी टेम्परेचर पर जो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, उसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन, वाष्पोत्सर्जन। इवोपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन। इवोपोरेशन को कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले है रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज विद इट्स इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा इवोपोरेशन रेट बढ़ेगी। दूसरा टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी जो वेपर स्टेट में जल्दी जाएगी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी वो होती है जो एयर के अंदर वाटर की मात्रा कितनी प्रेजेंट है। जैसे बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। द एयर अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ हैज़ मोर देन डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवोपोरेशन डिक्रीज। अगर हमारे चारों तरफ मौजूद हवा में मॉइस्चर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, तो वेपोराइजेशन, इवोपोरेशन की जो रेट होगी वो कम होगी। और फोर्थ फैक्टर है विंड स्पीड। जब हवा की स्पीड ज़्यादा होती है तो इवोपोरेशन ज़्यादा होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम। इवोपोरेशन कॉजेज़ कूलिंग। इवोपोरेशन की वजह से ही कूलिंग होती है। बोला जाता है कि गर्मियों में पेड़ों के नीचे ठंडक ज़्यादा क्यों होती है, तो उसका भी यही कारण है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपोरेशन। तो वो पार्टिकल्स जो लिक्विड के वो एनर्जी लेते हैं चारों तरफ से जो उन्होंने इवोपोरेशन के दौरान लॉस करी, इस वजह से कूलिंग होती है। इवोपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग को हम पढ़ेंगे। बॉइलिंग इज़ ए बल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द होल ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। बॉइलिंग एक वो लक्षण है जिसमें सारे के सारे बड़े स्तर पर पार्टिकल्स लिक्विड के वो वेपर स्टेट में चेंज होते हैं। और इवोपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है जिसमें पार्टिकल्स जो है सरफेस से एक एनफ एनर्जी लेके, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा लेके, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उन लिक्विड के बीच होता है उसको तोड़ करके, उससे ऊपर आकर के वो वेपर में चेंज होते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे केल्विन और सेल्सियस की। केल्विन और सेल्सियस, केल्विन जो है डिग्री सेंटीग्रेड में 273 प्लस करने से प्राप्त होता है। ये ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की केल्विन। तो ऐसा यूनिट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। वी टेक 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन राउंड फिगर 273 केल्विन। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव साइन, hence regard as better
scale than Celsius. Atmosphere is a unit of measuring pressure exerted by gas. The SI unit of pressure is Pascal. और प्रेशर की बात करें तो उसे हम पास्कल में नापते हैं। एक एटमॉस्फेरिक में 1.01 पास्कल होता है। प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो प्रेशर एयर में होता है, एटमॉस्फेयर की एयर में, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इस तरीके से हम आगे और भी हम चीज़ें जानेंगे। पार्टिकल्स, नेचर ऑफ मैटर, ऑल 5 स्टेट ऑफ मैटर, तो हम ये सारी चीज़ें अब जान चुके हैं। कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, लेटेंट हीट, इसको हमने 2 पार्ट में पढ़ा था। और कन्वर्जन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल। अगर केल्विन में जाना है तो 273 प्लस करना है सेल्सियस में, और सेल्सियस में जाना है केल्विन से तो 273 माइनस करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने पूरे जो चैप्टर 1 था क्लास 9th का, उसको हमने कंप्लीट किया है। इसमें बहुत अच्छी जो डेफिनेशंस हैं, इनको हमें अपने डेली यूजेस लाइफ में हम देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। इन केस फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप मुझे जो दिए हुए नंबर हैं उन पे कॉल करें, SMS करें। आपको यहाँ बहुत कम शब्दों में, यहाँ देखिए सभी की 5 से 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन, ये सारी जो स्टेट हैं इनके बारे में आपको बताया है। और फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। आप अपना होमवर्क पूरे अच्छे से कंप्लीट करें, लर्न करें। मिलते हैं अगले नए लेसन के साथ। जय हिंद, जय भारत।